पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन ऑफ मार्केटिंग। ये एक ऐसा फ्रेज है जो यूज किया जाता है मार्केटिंग में और माना जाता है पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन की तरह मार्केटिंग में काम करता है। और आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पैकेजिंग क्या है और किस तरीके से मार्केटिंग में पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर हम जानने की कोशिश करेंगे तो पैकेजिंग हैज बीन डिफाइंड एज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विथ प्रोटेक्शन, इकोनॉमी, कन्वीनियंस एंड प्रमोशनल कंसिडरेशन। बहुत ही सिंपल शब्दों में कॉटलर साहब ने कहा कि पैकेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम वस्तुओं को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किस चीज़ से करते हैं? मान लीजिए कोई भी अगर प्रोडक्ट है जो कि कांच का है, अगर उसकी बहुत ही प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होगी तो वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल फैक्टर से भी होते हैं, जैसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, या टेम्परेचर की बात करें। इकोनॉमी, कन्वीनियंस एंड प्रमोशनल। प्रमोशनल का सेंस यहाँ पर क्या है कि अगर पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कन्वीनियंस, आजकल पैकेजिंग ऐसी आ रही है कि जिसको आप इजीली कन्वीनियंटली हैंडल कर सकें। There is another definition. The Indian Institute of Packaging has been defined packaging as the embracing function of package selection, manufacture, filling and हैंडलिंग। अपने आप में पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग को अगर हम देखें ना तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी होती है, और जब हम एक साथ जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को भेजते हैं कहीं पर तो एक साथ बैच बनाकर उनको जो है प्रॉपर कार्टून्स में भी पैकेज उसकी पैकेजिंग करते हैं ताकि वो इजीली हैंडल हो सके और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सके। अगर हम जर्नल सेंस में समझने की कोशिश करें तो पैकेजिंग इज द जर्नल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विच कंसंट्रेट इन फॉर्मुलेटिंग द डिजाइन ऑफ ए पैकेज एंड प्रोड्यूसिंग ए अप्रोप्रिएट एंड अट्रैक्टिव कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। नटसेल में पैकेजिंग का मतलब ये है एक खूबसूरत आवरण किसी भी वस्तु का जो क्या करता है कि ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करता है और साथ ही साथ उस वस्तु को सुरक्षा भी प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। अब अगर हम लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो लेवल आता है प्राइमरी लेवल आता है, जिसे हम प्राइमरी पैकेजिंग भी कहते हैं। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर, यानी कि जो प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर आता है, जैसे कि टूथपेस्ट है या चॉकलेट है या मेडिसिन है, उनका जो इमीडिएट है, टूथपेस्ट किस में आती है? एक ट्यूब में आती है, चॉकलेट एक रैपर में आता है, मेडिसिन किसी एक रैपर्स में आती हैं, तो वो उनके क्या होते हैं? इमीडिएट पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। फिर आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रिफर्स टू द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट आर रेडी टू यूज। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे टूथपेस्ट है वो एक प्लास्टिक की ट्यूब में आता है, बट उसकी एक एडिशनल पैकेजिंग होती है जो कि कार्डबोर्ड में या किसी भी तरीके के पेपर को यूज करके बनाया जाता है, तो वो उसकी क्या हो जाती है? सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों किया जाता है? ताकि उसको एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन की मिल सके उस प्रोडक्ट को रखने में। तीसरा जो लेवल आता है वो हमारा एक आता है ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। Transport packaging, it refers to the further packaging necessary for storage or transportation. It may contains a number of product within a cardboard box for easy transportation. जैसे कि एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑयल लिया है, तो एक सिंगल ऑयल की अपनी एक इंडिविजुअल पैकिंग है, लेकिन जब उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेकर जाना है तो ऑटोमेटिकली उसमें हम उसको कैरी करने के लिए एक जो गत्ता होता है, जो एक कार्टून होता है, उसमें मल्टीपल पैकिंग किया जाता है, और अगर ध्यान देंगे तो उसमें सेपरेशन किया जाता है अलग अलग कार्ड शीट लगाकर। इसलिए किया जाता है ताकि वो आपस में टकराए ना और उनको ईजिली हम हैंडल कर सकें। तो ये ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग हमारी क्या कहलाती है? थर्ड लेवल की पैकेजिंग कहलाती है। अब इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोचने और समझने के लिए, वो क्या कहलाती है? माय फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। आखिर पैकेजिंग के क्या बेसिक फंक्शंस हैं? और सबसे बेसिक फंक्शन जो कि हम उसके डेफिनेशन में हमने समझा है वो क्या है? प्रोटेक्शन। The primary function is to protect the product from the environmental and physical hazards to which the product can be exposed to it in transit
from the manufactured plant to the retailer shelves and while on display on shelves and ultimately to consumers home। यानी कि कोई भी वस्तु जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके रिटेलर के दुकान तक पहुंचने में और रिटेलर की दुकान से कंज्यूमर के घर तक पहुंचने के बीच में वो किसी भी तरीके से वातावरण या पर्यावरण यानी कि जैसे डायरेक्ट सनलाइट हो गया, कुछ भी हो गया, या किसी भी तरीके के फिजिकल हैजार्ड से उसको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि इस नीचे इमेज में आप देख रहे हैं कि जो अंडे हैं उनको एक बॉक्स में रखा गया, तो ये जो डिजाइन किया गया है कंटेनर का, ये इसका क्या है, एक तरीके से पैकेजिंग है जो कि किसी भी तरीके के ब्रेकेज को हैंडल करने में सक्षम है। तो ऐसे क्या होगा कि ये अंडे फूटेंगे नहीं अनटिल अनलेस जब तक कंज्यूमर अपने घर पर लेकर नहीं जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फंक्शन क्या हो जाता है पैकेजिंग का, वो है प्रोटेक्शन। Number two is the appeal. The package is increasingly being used as a marketing tool. सबसे पहला वर्ड जो मैंने इस वीडियो में यूज किया है कि पैकेजिंग इज द साइलेंट सेल्समैन ऑफ द मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग टूल की तरह काम करता है। जितना खूबसूरत पैकेजिंग होगा ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इवन जैसे कि घर में हम देखते हैं कि जो हमारी जो खूबसूरत पैकिंग के आइटम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, घर में यूज किया जाता है कहीं ना कहीं डिफरेंट यूजेस में। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेल्स प्रमोशन। प्रोडक्ट पैकेज ऑफन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्लीमेंटिंग सेल्स प्रमोशन कैंपेन। प्रमोशन इज डिफाइंड एज शॉर्ट टर्म स्पेशल मेजर टू बूस्ट सेल ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देयर आर सेवरल एक्सेप्टेड प्रमोशनल पैकेजिंग टेक्निक्स। पैकेजिंग इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को क्या करे, मार्केट में प्रमोट करे। प्रमोशन देखिए एक शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते, क्योंकि कस्टमर की जो नीड्स वांट्स है वो डायनेमिक होती हैं, चेंज होती रहती है। तो आज कुछ और पसंद कर रहे हैं, कल कुछ और पसंद करेंगे। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है पैकेजिंग का, रीयूज। नाउ-अ-डेज सेवरल कंपनीज एम टू प्रोवाइडिंग रीयूजेबल कंटेनर। जैसे बूस्ट है, बूस्ट में जो है आपने उसको यूज कर लिया तो जो उसका बॉक्स है आप घर में देखेंगे अलग अलग आइटम्स को रखने के लिए यूज किया जाता है। उन जार को अचार रख लिया गया या इसमें छोटे मोटे मसाले रख लिए गए, डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए यूज करते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है ग्लास बॉटल्स में भी आते हैं तो उनका भी किचन में यूज होता है। अगर कुछ नहीं होता तो उनको क्या किया जाता है, स्क्रैप के तौर पे उनको बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिवनेस। पैकेजिंग इनहेंसेस द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, बहुत सही बात कही गई है। पैकेजिंग जब बहुत ही खूबसूरत होती है, कलर कॉम्बिनेशन उसका अच्छा होता है, डिज़ाइनिंग होती है अच्छी, तो वो क्या करती है, उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो और बेहतर हो जाता है। द डिज़ाइन, कलर, लेबल, प्रिंटेड मैटर, पिक्चर एटसेट्रा all add value to the packaging. For example, chocolates are always packed in attractive packets and displayed to attract the टारगेट ग्रुप। एग्जैक्टली, अगर आप देखेंगे यूथ्स क्या करते हैं, चॉकलेट खाना पसंद भी करते हैं, इवन चॉकलेट्स एक दूसरे को गिफ्ट करना भी पसंद करते हैं। तो जो उनकी पैकेजिंग जितनी भी खूबसूरत होगी वो उतने बेहतर तरीके से गिफ्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ पैकेजिंग, यानी कि किसी भी पैकेजिंग में, वो तो हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे नंबर एक चीज है क्या, प्रोटेक्शन। द प्रोडक्ट डिमांड प्रोटेक्शन अंटिल इज यूज्ड और कंज्यूम। किसी भी प्रोडक्ट की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल या फिजिकल हैजार्ड से या डैमेज से, वाइल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर पॉइंट्स टू द रिटेलर और फ्रॉम रिटेलर्स टू द कंज्यूमर्स होम। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं और उनकी की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। अगर आप देखेंगे जो वेपर्स आते हैं हमारे, जैसे कि आप लेस के चिप्स खाते हैं तो उसमें देखिए ना एयर टाइट पैकेजिंग रहती है। क्यों रहती है एयर टाइट पैकेजिंग? इसलिए रहती है कि जो वो चिप्स आप खा रहे हैं उसका क्रंचीनेस बना रहे। इवन बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो आपके जो है एयर टाइट कंटेनर में आते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की वहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि जो हमारी स्प्रेड है, एसिड है, ये सब क्या है, जैसे कि आपका परफ्यूम है, हम डिओड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर अगर देखें तो हम अल्कोहल बेस्ड होता है। अगर उसकी पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिसअपीयर हो जाएगा, वोलाटाइल नेचर में होता है वो। नेक्स्ट है डिपेंडेबल। ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग। देखिए, आप पैकेजिंग जितनी सही रखेंगे, यानी कि उस पर जो इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर रहे हैं जितनी अच्छी रहेगी, उतनी ही क्लियरेंस आती है कंज्यूमर को उसको फर्दर रिलाई करने पे और
ट्रस्ट करने पे। अगर ये चीज़ें बेहतर रहेंगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका इजी इन हैंडलिंग। मॉडर्न पैकेजिंग आजकल ऐसी आ गई है ना कि उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ है कि आप हाथ में कैरी करते हुए विदाउट एनी एक्स्ट्रा बैग, किसी भी एक्स्ट्रा बैग को आप यूज़ किए हुए आप उसको लेकर जा सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी आइडेंटिफिकेशन। Identification is an important function of packaging. Following closely protection and easy in handling, your product can be identified by a consumers from the rivals because packaging creates individuality and helps quick identification. Packaging enables branding and advertising. आप हर प्रोडक्ट को देखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में होता है, या उसके प्रोडक्ट की डिज़ाइन हो सकती है, कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, या उसके जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग का जो स्पेसिफिक एक डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एक आपको आइडेंटिफिकेशन देता है ताकि आप बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस इन पैकेजिंग इज नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ कस्टमर सर्विस। मिडिलमैन, होलसेलर, रिटेलर्स एंड warehouse keepers, that is all agencies in the machinery of distribution demand convenience. The size and shape of package will determine the function of convenience लाइक एडॉप्टेबिलिटी। अगर प्रोडक्ट हमारा बहुत ही ईजी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया ताकि उसको ईजिली हैंडल कर किया जा सके, क्योंकि उसका जो साइज़ और शेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वेयर हाउस में उसको रखना हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलर के काउंटर तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो अगर हमारा डिज़ाइन प्रोडक्ट का अगर बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो उसको हमें रखने में, कैरी करने में, होल्ड करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है रीजनेबल कॉस्ट। Costly packaging may be needed for fragile and very valuable product. It may be good for goods bought as gift, बट इन जनरल कॉस्ट ऑफ पैकेज मस्ट बी रीजनेबल। बहुत ही नट शेल में अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो फ्रेगाइल है, यानी कि उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है, लाइक अगर वो कांच का आइटम है तो अगर कहीं भी फिजिकल डैमेज हो सकता है उसके साथ, तो वहाँ पर हमें कॉस्टली पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। या कोई ऐसी वस्तु जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएबल है, तो वहाँ पे हमें पैकेजिंग थोड़ा सा हमारी कॉस्टली हो सकती है। या किसी वस्तु को एज ए गिफ्ट हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए। एंड लास्ट अट्रैक्टिवनेस यानी सेलिंग टूल। ये अभी हमने पीछे बात किया था, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव रहेगा उसकी पैकेजिंग, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, लोगो, उस पर जो भी आपका इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी चीज़ जितनी बेहतर छपी होंगी, उतना ही अच्छे तरीके से वो कस्टमर का अटेंशन गेन कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज पैकेजिंग इन मार्केटिंग। देयर आर टू मेजर एट्रीब्यूट्स। आखिर पैकेजिंग मार्केटिंग में क्या है? दो मेजर एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे, एज ए प्रोडक्ट एंड एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एज ए प्रोडक्ट अगर हम देखें तो पैकेजिंग क्या करता है, इट शुड प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम स्पॉइलेज और ब्रेकेज। किसी भी तरीके के लीक होने से या टूटने से प्रोडक्ट को बचाता है। इट शुड बी ईजी टू ओपन, क्लोज एंड डिस्पेंस फ्रॉम। ईजिली प्रोडक्ट को ओपन किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है, उसको डिस्पेंस भी कर सकते हैं। सेफ है यूज करने में। इट शुड कीप द प्रोडक्ट फ्रॉम डेट्रियोटिंग, यानी कि अगर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो उसके एक तरीके से हम कहें कि जो उसका बेसिक नेचर है, उसको कहीं ना कहीं डेट्रियोट होने से, वोलाटाइल होने से, कम होने से जो है ये जो पैकेजिंग है वो बचाता है। इट शुड बी प्रॉपर साइज एंड शेप। प्रॉपर साइज एंड शेप में होना चाहिए। रीयूजेबल होता है, हम इसको सोल्ड कर सकते हैं स्क्रैप में। इकोनॉमिक होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए इजी साइज में, ताकि हम उसको, और पैकेजिंग में ये भी देखा जाता है ना, आप देखिए शैम्पू हमारे जो है 500 ग्राम के भी आते हैं, और जो है आप देखेंगे तो एक एक 2-2 रुपए की भी पैकिंग आती। क्यों आती? ताकि वो हर मार्केट सेगमेंट को हम इजिली प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। और अगर वही हम पैकेजिंग को मार्केटिंग में देखें एज ए कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो पैकेजिंग शुड बी अट्रैक्टिव रहेगी तो उतना अच्छा वो कम्युनिकेट कर पाएंगे।
इट शुड प्रोजेक्ट ए फेवरेबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी तो इजीली ही नॉन वर्बल वे में, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, वो एक तरीके से वो प्रोडक्ट को जो है जाता है, देखता है, और जब देखता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में प्रोडक्ट को लेकर एक इमेज क्रिएट होती है। इट शुड बी रीडली आइडेंटिफिएबल इन शॉपिंग सिचुएशन। इजिली आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, और पैकेजिंग आपके लिए एक यूएसपी की तरह काम करना चाहिए। पैकेजिंग पर लेबल्स होने चाहिए जिसपे सारी इंफॉर्मेशन कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंटेंट क्या है, उसका वेट कितना, एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, और कम्युनिकेट करना चाहिए कि उसमें क्या प्रिकॉशंस है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, और किसी भी तरीके का गलत इंफॉर्मेशन या गलत साइज पैकेजिंग में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको पैकेजिंग के बारे में कोई और फर्दर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।